जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो बड़ी खबरों के बारे में। पहला, तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश के बारे में और दूसरा, ज़ोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही शॉकिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। Welcome to Decode Insan. Authentic insights, real impact. दोस्तों, मौत कभी किसी को बताकर नहीं आती और इस बार हुआ भी कुछ ऐसे ही। दुबई के आसमान में भारत का तिरंगा लहराने निकले विंग कमांडर नमन सयाल, लेकिन उनके साथ वो हुआ जिसको किसी ने सोचा नहीं था। दुबई एयर शो का आखिरी दिन था। तेजस, हमारा स्वदेशी फाइटर जेट, तीसरी बार दुनिया के सामने अपनी शक्ति दिखाने जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था जब तक एक पल ने सब कुछ बदल नहीं दिया। तेजस ने एक शार्प पलटी मारी और फिर लोगों ने देखा कि प्लेन नीचे आने लगा। आई विटनेस कहते हैं कि पायलट ने आखिरी सांस तक कोशिश की कि जेट बीट से दूर रहे। उन्होंने जेट को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जेट का कंट्रोल उनके हाथ से निकल गया। इसके ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान में उनके पिताजी यूट्यूब पर अपने बेटे का लाइव परफॉर्मेंस देख रहे थे। उन्हें यकीन था कि आज मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा, लेकिन स्क्रीन पर जो दिख रहा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तेजस क्रैश की खबर उनके दिल को चीर गई। उन्हें समझ आते ही उनकी दुनिया उजड़ गई थी। नमन सयाल सिर्फ 37 साल का वायुसेना का एक बेहतरीन हाईली ट्रेंड पायलट था। उनकी पत्नी खुद इंडियन फोर्स में ऑफिसर है। उनकी 7 साल की बेटी आर्या, जो अपने दादा दादी के साथ खेल रही थी, आज सिर्फ सवालों की खामोशी बाकी है। पर एक बात याद रखिए दोस्तों, विंग कमांडर नमन सयाल गए ज़रूर है, पर जाते जाते हज़ारों लोगों की जान बचा गए। वो चाहते तो जेट से कूद कर अपनी जान बचा सकते थे, पर उन्होंने आखिरी पल तक जेट को बीट से दूर रखना ज़रूरी समझा। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये एक सिपाही का बलिदान था, एक पिता का गर्व, एक बेटी का अधूरा सपना और एक पत्नी की ताकत और देश का दर्द। ऐसे वीर जवानों की वजह से ही हमारा देश सर उठाकर जीता है। आप सब इस शहीद पायलट के लिए कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। दोस्तों, आज अमेरिका के पॉलिटिक्स के इतिहास में एक ऐसी मीटिंग हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप और उनके सबसे बड़े आलोचकों में से एक, न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी, दोनों व्हाइट हाउस में मिले और जैसा सोचा था उसके उलट हुआ। मीटिंग पॉजिटिव रही। दोस्तों, शुक्रवार को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ये वही ट्रंप है जो पहले ममदानी को पागल तक कह चुके हैं और ममदानी भी ट्रंप की पॉलिसीज़ का खुलकर अटैक करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार सीन बिल्कुल अलग था। मीटिंग की शुरू होते ही ट्रंप बोले, हम न्यूयॉर्क को मजबूत और सेफ बनाने में मदद करेंगे और हम ममदानी को सपोर्ट करेंगे। ये वही ट्रंप है दोस्तों जो न्यूयॉर्क की फंडिंग तक रोकने की बात कर चुके हैं। रिपोर्टर ने ममदानी को कहा कि तुम ट्रंप को फासिस्ट कहते हो। फासिस्ट का मतलब एक तरह से डिक्टेटर होता है। जब ममदानी जवाब देने लगे तो ट्रंप बीच में बोल पड़े, तुम हाँ बोल सकते हो, मुझे डिक्टेटर से भी बुरा बोला गया था। पूरे टाइम ट्रंप ममदानी को बचाव करते नजर आए। मीटिंग के बाद ममदानी ने कहा कि हम सिर्फ न्यूयॉर्क में बेहतर ज़िंदगी लाने पर बातचीत कर रहे थे। एक तरफ ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप 3 दिन पहले ममदानी को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट बोलते नजर आए और दूसरी तरफ ट्रंप को सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि ज़ोहरान ममदानी इज़्ज़तदार आदमी है। हिस्टोरिक एंगल ये है कि ममदानी NYC के पहले मुस्लिम, पहले साउथ एशियन और पहले अफ्रीकन ओरिजिन के मेयर बन चुके हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक रियल पार्टनरशिप है या सिर्फ पॉलिटिकल दाव? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं।